कहते हैं काला साया भेड़िया सिर्फ जिस्म नहीं चीरता, वो तुम्हारी रूह तक निगल जाता है। उसकी आंखों में इंसान की यादें हैं, उसकी सांस में मौत की गंध। और आज रात धुंध के पीछे वो फिर से जंगल में लौट आया है। रात का समय था, आसमान पर चांद था, मगर उसकी रोशनी गहरी धुंध में लिपटकर मुरझा गई थी। जंगल खामोश था, इतना कि अपने ही दिल की धड़कन भी भारी सुनाई देती थी। हाथी राघव नदी के किनारे खड़ा पानी पी रहा था। उसका शरीर मजबूत था, मगर आंखों में थकान थी, ऐसी थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरती है। उसने कान फड़फड़ाए, दूर से दौड़ने की आवाज आ रही थी, भागते कदम, तेज सांसें, और फिर अचानक एक चीख। ये चीख साधारण नहीं थी, इसमें डर था, दर्द था, और वो अजीब सा खिंचाव, जैसे आत्मा को शरीर से खींच लिया गया हो। दूसरी तरफ जंगल का बादशाह शेर सुल्तान गश्त कर रहा था। उसने भी वो चीख सुनी और उसका दिल एक धड़कन के लिए थम सा गया। वो आवाज वो पहचानता था, ये बकरी चन्नी की थी। शेर सुल्तान दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में वो एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां बकरी चन्नी जमीन पर गिरी हाँफ रही थी। उसके सफेद बालों पर लाल धब्बे थे। चन्नी, ये किसने किया? शेर सुल्तान गरज उठा। बकरी चन्नी ने मुश्किल से कहा, वो आ गया, काला साया भेड़िया। ये सुनते ही शेर सुल्तान के कान खड़े हो गए। हाथी राघव भी आ पहुंचा। उसकी सूंड हवा में सूंघ रही थी। ये खून है, मगर ये गंध किसी आम जानवर की नहीं। बकरी चन्नी कांपते हुए बोली, वो भेड़िया है, मगर उसकी आंखें इंसान की आंखों जैसी हैं। अचानक धुंध में दो पीली आंखें उभरी। एक काला साया भेड़िया, उसकी खाल रात से भी गहरी, सांस से निकलती धुंध झरीले बादल बना रही थी। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर जैसे धुंध में पिघल गया, मगर जाने से पहले एक इंसानी सरगोशी गूंजी, नदी के उस पार मत आना। तीनों ने फैसला किया कि जंगल की सबसे पुरानी गौरी गाय से सलाह लें। गौरी गाय सदियों की राजदार थी। जब वो उसके पास पहुंचे तो उसने खुद ही कहा, मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो। हाथी राघव ने गहरी आवाज में कहा, हमने आज रात काला साया भेड़िया देखा है। गौरी गाय की आंखों में डर की झलक आई। बहुत साल पहले नदी के उस पार एक गांव था। वहां लोग सायों से बात करते थे। एक आदमी ने अपने मरे बेटे को जिंदा करने की कोशिश की, मगर मौत से लौट आया हुआ शरीर इंसान नहीं रहता। वो भेड़िया बन गया, मगर उसकी आत्मा इंसान की तरह रो सकती थी। उस दिन से वो काला साया भेड़िया कहलाया। शेर सुल्तान ने पूछा, उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? गौरी गाय ने कहा, उसका दिल शरीर से अलग है। दिल नदी के पार एक झोपड़ी के नीचे दफन है, मगर जो भी वहां गया वापस नहीं आया। नदी अंधेरे में चमक रही थी, मगर ये चमक सुकून नहीं बल्कि बेचैनी देती थी। सावधान रहना, गौरी गाय ने कहा, यह पानी तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, मगर वो सच नहीं होगा। वो पानी में उतरे। बहाव ने तुरंत उन्हें खींचना शुरू कर दिया। बकरी चन्नी ने पानी में झांका और चौंक कर कहा, मेरी मां। पानी में सचमुच एक बकरी का चेहरा उभरा, मगर आंखें मरी हुई और पीली थीं। बकरी चन्नी एक पल को डीली पड़ी और काले हाथ पानी से निकले। हाथी राघव ने पूरी ताकत से उसे खींचा, मगर उसकी आंखों में एक पल के लिए पीली रोशनी चमकी। आखिरकार बहाव उन्हें दूसरे किनारे पर ले आया। यहां का जंगल टेढ़े पेड़ों और सूखे पत्तों के मैदान से भरा था। सूनी झोपड़ियां, दीवारों पर लंबी उंगलियों के निशान। धुंध में काला साया भेड़िया खड़ा था, उसके पीछे दर्जनों मरे हुए जानवर, सबकी आंखें पीली और शरीर धुंध से बने हुए। मैंने कहा था मत आना, उसने इंसानी आवाज में कहा। मखलूकात ने चारों तरफ से घेर लिया। शेर सुल्तान दहाड़ा और हाथी राघव ने सूंड से कई को उड़ाया, मगर वो जमीन पर गिरकर धुंध में बदल जाते और फिर उठ खड़े होते। गौरी गाय ने चिल्लाकर कहा, दिल झोपड़ी के नीचे है। शेर सुल्तान और हाथी राघव झोपड़ी तोड़कर अंदर गए। तहखाने में एक शीशे के संदूक में काला दिल धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ धुंध निकलती थी, मगर कोने से एक पहरेदार निकला। इंसानी खोपड़ी, सांप का शरीर, चमगादड़ के पंख। उसकी चीख ने हाथी राघव ने उसे दीवार से दे मारा, मगर वो फिर लपका। शेर सुल्तान ने शीशे पर वार किया, मगर धुएं ने उसके पंजे जला दिए। ऊपर गौरी गाय और बकरी चन्नी मखलूकात को रोक रही थीं। गौरी गाय के सींग एक एक को पीछे धकेलते, मगर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। नीचे
हाथी राघव ने पूरी ताकत जुटाई और संदूक पर ऐसा वार किया कि शीशा चटक गया। काला साया भेड़िया झोपड़ी में दाखिल हुआ, चीख कर बोला, मत करो, अगर दिल टूटा तो सब खत्म हो जाएगा। शेर सुल्तान ने कहा, हाँ, यही तो हम चाहते हैं। उसने आखिरी वार किया, शीशा टूट गया, दिल की धड़कन थम गई। काला साया भेड़िया धुंध में बिखरने लगा। उसकी आंखों में आखिरी पल में सुकून आया, फिर वो गायब हो गया। धुंध और मरे हुए जीव जमीन में समा गए। जंगल साफ हो गया, हवा हल्की, आसमान खुला। सबने राहत की सांस ली, मगर बकरी चन्नी की आंखों में वही पीली रोशनी झलकी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो उसकी नहीं थी। दूर कहीं धुंध में एक हल्की सी हंसी गूंजी, साए कभी नहीं मरते।